हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कहीं पे भी आपको ये टिकोमा वाइन अगर मिल जाए कहीं पार्क या किसी के घर पे, तो ये सितंबर के टाइम पे लाके इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें इस तरह से एरियल रूट्स निकलती हैं। तो हर एक ब्रांच में इतनी सारी एरियल रूट्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक ब्रांच से आप कितने सारे पौधे इजीली बना सकते हैं। स्पेशली अगस्त सितंबर के महीने में इस समय ये एरियल रूट्स इसमें काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो जाती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं टिकोमा वाइन को अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है जब आप इसकी कहीं से कटिंग लाके अपने गार्डन में इसे आप ग्रो कर सकते हैं। जब आप इसकी इस तरह से कटिंग लेके ग्रो करेंगे तो ये ग्रो तो बहुत इजीली हो जाएगी, लेकिन आपको फूल मिलने में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आपकी बेल कम से कम 1 साल की मैच्योर होगी, उसके बाद जाके ही आपको इस पे फूल दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप ऐसी कोई ब्रांच लें जिसके जहाँ फूल लगे हैं, जैसे जिस ब्रांच पे फूल लगे हैं, आप देखेंगे उस ब्रांच के पास जो एकदम जैसे ये वाली नोड है, देखिए यहाँ पे एरियल रूट इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप इसे भी अगर कटिंग से लगाएंगे तो ये भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी विदिन 10 to 15 डेज़। इवन ये पानी में भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। मैं भी आपको इसका एक रिज़ल्ट दिखाऊंगी। और ऐसी ब्रांच में फूल आने के चांसेस 50-60% ज़्यादा होते हैं और दूसरी नॉर्मल जो मैंने एरियल रूट्स वाली ब्रांच दिखाई हैं उसके कंपैरिजन में। तो आप चाहें तो इस तरह की कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। तो होपफुली आपको नेक्स्ट ईयर ही फ्लावरिंग इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि टिकोमा वाइन की कटिंग 100% रिज़ल्ट शो करती है। तो इसको मैं एक अच्छी रिच सॉइल दे रही हूँ। इसमें मैंने हाफ मतलब 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और उसमें 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और थोड़ा सा फंजीसाइड ऐड कर दिया है। ये एकदम बहुत अच्छी सॉइल का मेरा पोर्शन है जिसमें मैं अपनी टिकोमा वाइन ग्रो कर सकती हूँ। ये देखिए, ये पानी में मैंने रखा था और इसमें देखिए कितनी अच्छी रूट डेवलप हो चुकी है इस वाइन के अंदर। ये मेरी वही कटिंग है जिसके टिप पे फ्लावरिंग हो रही थी। तो अब मैं अपनी इन कटिंग को अपने इस सॉइल मिक्सचर में बस इस तरह से होल करके इसमें लगा दूंगी, क्योंकि इसमें रूटिंग आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कटिंग चलेगी कि नहीं। बस आप अपनी कटिंग लगाने के बाद 3 दिन के लिए इसे शेड में रखिएगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका सनलाइट एक्सपोजर बढ़ाइएगा। एक चीज़ टिकोमा वाइन में ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ही विंटर आएगा तो लगेगा आपकी कटिंग एकदम सूख गई है, एकदम ड्राई हो चुकी है, आपको लगेगा कि मर चुका है। लेकिन आप विंटर में कभी कभी जैसे इसकी सॉइल सूख जाए तो इसमें पानी देते रहिएगा। उस समय ये डोरमेंट पीरियड में होती है, और फिर जैसे ही मार्च का महीना आएगा इसमें आपको नई ग्रोथ्स दिखाई देने लगेगी। बस अब अपनी सारी कटिंग्स आप इस तरह से अपने पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में लगा सकते हैं। आप तो एरियल रूट्स वाली कटिंग लगाएं या अपनी ये फ्लावरिंग टिप्स वाली जो कटिंग की थी और पानी में रख के मैंने इसकी रूट्स डेवलप की हैं, तो आप दोनों ही मेथड से अपनी टिकोमा वाइन को लगा सकते हैं और इसका रिज़ल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा। अभी नवंबर तक आपको इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी अपनी वाइन में, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे डोरमेंट पीरियड आएगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी वाइन मर चुकी है। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि वाइन मेरी ख़त्म मतलब मर चुकी है, वो निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि वो एकदम ऐसे ही डेडली ही लगती है। मेरी इतनी बड़ी टिकोमा वाइन भी मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। जब वो डोरमेंट पीरियड से पहले लगभग ऐसे लगता है कि ये मर चुकी है, लेकिन जैसे ही इसका सीज़न स्टार्ट होता है इसमें नई ग्रोथ आ जाती है। आप इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कीजिए फर्स्ट टाइम और इसको 2-3 दिन के लिए शेड में रख दीजिए। तो आप इस मेथड से बहुत ही ईज़िली अपने घर में टिकोमा वाइन कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और आपके पास अगर ऑलरेडी है तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और टिकोमा वाइन का रिज़ल्ट आपको 100% मतलब इसकी हर कटिंग आपकी ग्रो होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।